डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान में मैं डिवाइन हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर और एक सीनियर कार्डियक सर्जन हूँ। बट इससे भी बड़ी पहचान मैं कहूँगा कि मैं डॉक्टर एसपी सिंह सर का एक स्टूडेंट भी रहा हूँ। कहें तो ये मैं उनका पहला ऑफिशियल स्टूडेंट हूँ। मैंने MBBS में एंट्री 1987 में ली थी, आज से 33 इयर्स पहले, 33 साल पहले। और ये सब डॉक्टर एसपी सिंह के पढ़ाई का और उनकी पिटाई का परिणाम रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैंने MCH 1999 में समाप्त किया CTVS से और उसके बाद मैं चेन्नई 7 साल के लिए और 7 साल के लिए केरला रहा और पिछले 7 साल से मैं लखनऊ डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल में हूँ। ये तो रहा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर एसपी सिंह सर ने हमको पढ़ाया और इस समय इनका इतना बड़ा एम्पायर नहीं हुआ करता था। ये PhD करने के बाद हम लोग को BSc पढ़ाने PPN में आए थे और हम लोगों ने 4 स्टूडेंट्स ने इसके संरक्षण में कोचिंग शुरू की। और इनका एक छोटा सा घर था जिसमें प्रेम नगर में, और एक कमरा हुआ करता था जिसकी जो है जंजीर लगी होती थी और हम लोग जाके उसको खोल लेते थे सुबह जाके और इनके लिए चाय बना के पिलाते थे और उसके बाद हम सब लोग पीते थे और उसके बाद पढ़ाई शुरू होती थी और कुछ लोगों की पिटाई भी शुरू होती थी। लेकिन उन 4 में से खैर मैं सिलेक्ट हुआ और उसके बाद ग्रेजुअली सर ने अब तक कई हज़ारों स्टूडेंट्स को जो है MBBS में सिलेक्शन दिलाया है। तो आप लोग लकी हैं कि आप लोग उनके साथ उनके संरक्षण में हैं और उनके कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों से सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस कोरोना काल में सभी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। नीट के एग्ज़ाम्स बढ़ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि होंगे कि नहीं होंगे, आगे कैसे होगा, क्या करना है। तो पहली बात तो ये है कि आप सब लोग पहले अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगा के घर से निकलें, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है नीट का एग्ज़ाम पास करने के लिए। आप लोग मल्टीविटामिन टैबलेट का इस्तेमाल करें, जिंक युक्त टैबलेट्स का इस्तेमाल करें और रेगुलर पढ़ाई करते रहें। इस दौरान ये ना हो कि एग्ज़ाम टल गए हैं तो हमने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद फिर रीस्टार्ट करने में, पढ़ाई स्टार्ट करने में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो आई थिंक एक जैसे आप सभी लोगों के एग्ज़ाम्स तो हो रहे होंगे, रिपीट टेस्ट हो रहे होंगे, तो उनको आप लोग कंटिन्यूसली फॉलो करते रहें। दूसरा कहा जाता है कि दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट। जो सपने ज़्यादा देखते हैं वही करते भी ज़्यादा हैं, प्रोवाइडेड कि आप वे सपने पूरा करने के लिए प्रयास करें। खाली सपने देखने से नहीं होगा, लेकिन सपने देखें और उसको पूरा करने का प्रयास करें पूरी ताकत से। आपको आपके अपने सिवा कोई और ताकत रोक नहीं सकती अगर आप चाहें किसी भी चीज़ को पाना, किसी भी गोल को अचीव करना। और इसके लिए डॉक्टर एसपी सिंह सर ही अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने कहाँ से शुरू किया था। जैसा मैंने बताया कि एक छोटे से कमरे से शुरू किया था और आज इनका इतना बड़ा एम्पायर है कि हर जगह हज़ारों बच्चे दुनिया भर में जगह जगह इनके पढ़ाए हुए मौजूद हैं। हम लोगों का भी बैकग्राउंड मेरा बैकग्राउंड कुछ बहुत अच्छा नहीं था। माताजी कच्चे घर में पाल पोस के हम लोग को बड़ा किया और उनकी अपनी एजुकेशन लेवल सिर्फ 8th स्टैंडर्ड की थी, लेकिन इसके बावजूद हम सभी भाई जो है अच्छी पोजीशंस पे आज हैं। तो अपने बैकग्राउंड को कभी अपनी एक्सक्यूज़ मत बनाइए कि हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए कि घर में पैसे की कमी थी या माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे या इन संसाधनों की कमी थी। मेरे ख्याल से इस तरह से कोई भी ये अपने बैकग्राउंड को एक अपने कमजोरी, अपनी ढाल उसको ना बनाए। आप अगर चाहेंगे
तो कोई भी संसाधन की कमी आपको रोक नहीं सकती है। बस आपको अपने गोल पाने के लिए उसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा, परसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा और परसिवियर करना पड़ेगा। मतलब लगातार आपको एफर्ट करने हैं तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बार कहा था, स्मॉल एम इज़ ए क्राइम। छोटा सोचना एक अपराध है। तो आप अपने एम्स को कभी छोटा न रखें, हमेशा टारगेट करें कि आप कुछ बड़ा अचीव करेंगे और उसके लिए सतत प्रयास करते रहिए, कॉन्टीन्यूअस एफर्ट करते रहिए। जैसा कि मैंने एमबीबीएस के दौरान ही 3rd ईयर में सोच लिया था कि मुझे कार्डियक सर्जन बनना है। लोग कहते थे कि भाई पहले एमबीबीएस कर लो, फिर एमएस करना होगा, तब एमसीएच के बारे में सोचना। लेकिन मेरा ये कहना था कि मैं एमएस इसीलिए करूँगा कि मुझे एमसीएच करना है, मुझे एमएस में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो जब आप ये सोच लेते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, तो बाकी चीज़ें ऊपर वाला अपने आप सेट करता हुआ चलता है। तो आप लोग भी सोच लें आपको क्या करना है। आपको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनना है तो किस तरह का डॉक्टर बनना है, ये सब भी सोच के चलें और प्रयास करते रहें। ऊपर वाला आपको ज़रूर सफल करेगा। आज मैं एक सक्सेसफुल हार्ट सर्जन भी हूँ, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी माना जाता है मुझे। तो ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि एक गोल क्लियर थे, हमको क्या अचीव करना है और किस तरह से अचीव करना है। जब आपके दिमाग में सब चीज़ें क्लियर होंगी तो यूजली सब चीज़ें ग्रेजुअली आप अचीव करते चलेंगे। इधर उधर फोकस न रखें। आप अपना फोकस इस समय सिर्फ एक ही चीज़ पे कि आपको नीट क्लियर करना है। मैं आपसे इस दौरान एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे अगर कुछ बन पड़ता है तो बनने के बाद या अभी भी लोगों की मदद ज़रूर करते चलें। कोरोना काल में हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स को, आपके नेबर्स को, आपके रिलेटिव्स को या किसी को भी, आपके नौकरों को, मेट्स को, किसी को भी मदद की ज़रूरत है। तो अगर आपसे बन पड़ सकता है क्षमता अनुसार उनकी हेल्प ज़रूर करें। मेरा भी एक एनजीओ जैनस इनिशिएटिव के नाम से काम करता है, जिसमें हम लोग बच्चों की मदद करते हैं। 12th स्टैंडर्ड के बाद उनको 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप देते हैं। और इस समय जैनस इनिशिएटिव करीब 19 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है 12th स्टैंडर्ड के बाद, जो अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं। जैनस इनिशिएटिव एक और एक्टिविटी करता है, बच्चों को हाइजीन किट बांटना है। लास्ट ईयर करीब उन्होंने 10,000 किट्स बांटी थी। और उसमें यह है कि हाइजीन किट, अगर हाइजीन बच्चों का अच्छा रहे तो बच्चों में जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो 50% कम हो सकती हैं। आप भी देख रहे हैं कि अगर हाइजीन अगर मेंटेन कर रहे हैं तो हम लोग की कोरोना से भी बचत हो सकती है। तो इसलिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बच्चों का हेल्थ चेकअप करते हैं और स्कूल हेल्थ चेकअप करके एक प्रोग्राम है, और हम लोग का ऐप भी है जो हम लोगों ने लॉन्च किया है। और ये ऐप के थ्रू भी हम बच्चों का हेल्थ चेकअप करते हैं। उनके सारे रिकॉर्ड्स ऐप में मौजूद रहते हैं, तो पेरेंट्स इस ऐप के थ्रू बच्चे का रिकॉर्ड कहीं भी ले जा सकते हैं। हमारा टेक्निकल कोऑर्डिनेटर एक टेक्निकल कोऑर्डिनेशन docsnear.me से भी है, और वो भी एक कंपनी है जो कि हमें जैनस इनिशिएटिव में हेल्प कर रही है। और इनका भी एक अपना ऐप है docsnear.me करके, जिसमें टेलीमेडिसिन के थ्रू हम कहेंगे वीडियो कंसल्टेशंस की फैसिलिटीज़ मौजूद है। बेसिकली क्योंकि हम लोग रूरल एरियाज़ में या टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में काम कर रहे हैं और यहाँ पे स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की कमी है। इसको देखते हुए हम लोगों ने पिछले 2 साल से ये प्रयास हम लोग का था कि हम लोग टेलीमेडिसिन के थ्रू लोगों को घर बैठे स्पेशलिस्ट से जो है उनका संपर्क कराएं, उनकी वीडियो कंसल्टेशन कराएं, जिससे उनको भी फ़ायदा हो, मरीज को ट्रैवल ना करना पड़े। आजकल कोरोना के टाइम में और भी है कि ट्रैवल आप करते हैं तो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए docsnear.me एक ऐप है, और इसके थ्रू डॉक्टर्स और पेशेंट्स जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। हमारा आपसे फिर से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग अपने गोल के लिए फोकस रहें, लगातार जो भी एसपी सिंह सर कहते हैं उसको करते रहें, अपने टेस्ट देते रहें, रिपीट टेस्ट देते रहें, लेकिन
सोचें बड़ा, स्मॉल एम इज़ ए ग्रैंड, बड़ा सोचें और बड़ा करें। कंटिन्यूस प्रयास से और आपके पैशन से ये संभव है। थैंक यू।